अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार देगी स्टाइल शादियों वाला ज़र्दा लेकर आई हूँ और ये बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको सिखाऊंगी। और जिन लोगों के चावल अकड़ जाते हैं ज़र्दा बनाते हुए, वो इस रेसिपी को पूरा गौर से देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, तो आपके चावल कभी भी अकड़ेंगे नहीं और सॉफ्ट बनेंगे। और इसके साथ मैं इसको बग़ैर चाशनी के तैयार करूंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सेला राइस ले लिए हैं आधा किलो। इनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अब एक पतीली में मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी भर लिया है। अब इस पानी में 3 हरी इलायची ऐड कर देंगे। इसके साथ ही मैं 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और सॉल्ट से इसका मीठा इन्हेंस होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर 1/2 टीस्पून ज़र्दे का रंग मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करके अब इस पानी को बॉईल करने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद पानी बॉईल हो गया है, तो अब जो चावल हमने भिगो कर रखे थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। चावलों को जिस पानी में भिगोया था वो मैंने निकाल दिया था। और चावल मैंने आधा किलो इसलिए लिए हैं, सिर्फ आप लोगों को बना कर दिखाने के लिए। अगर आपको ज़्यादा ज़र्दा बनाना है तो आप इसकी क्वांटिटी को और तमाम इंग्रेडिएंट्स को डबल कर सकते हैं। पर हम चावलों को 95% तक बॉईल कर लेंगे। और ये देखिए 5 से 6 मिनट के बाद यहाँ पर ज़र्दे के चावल 95% तक गल चुके हैं। तो इस स्टेज के ऊपर मैं इनका पानी निकाल दूंगी। इनका पानी ड्रेन करने के बाद मैं इनको एक छलनी में रख दूंगी। अब मैं इन ज़र्दे के राइस की लेयरिंग कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं पतीली में नीचे ये चावल जिनका पानी मैंने छान लिया था, एक लेयर इन चावलों की लगा लूँगी। और उसके ऊपर मैं यहाँ पर चीनी ऐड करूँगी। चीनी हमने उतनी ही ऐड करनी है जितने चावल हैं, यानी आधा किलो हमने चावल लिए हैं तो आधा किलो हम चीनी भी लेंगे। लेकिन चीनी मैं अभी आधी इसमें ऐड करूँगी। अब चावलों की एक लेयर इस चीनी के ऊपर लगा लूँगी और चावलों को हर तरफ मैं फैला दूँगी। अब जो चीनी बच गई है वो इन चावलों के ऊपर हर तरफ मैं फैलाकर डाल दूँगी। और इसके बाद एक लास्ट लेयर जो चावल बच गए हैं उनकी मैं लगा दूँगी इस चीनी के ऊपर। अब मैं इन चावलों को कवर कर दूंगी और लो फ्लेम करके मैं चीनी के डिज़ोल्व होने तक इनको पकाऊंगी। तकरीबन 10 मिनट लो फ्लेम पर मैं इनको पका रही हूँ। 10 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पर पकाया है और यहाँ पर देखिए चीनी डिज़ोल्व हो गई है और ये देखिए इसके अंदर पानी आ गया है, शीरा बन गया है इसका। तो अब मैं ये सारे चावलों को मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से और इनको कवर करके मैं इस शीरे को ड्राई कर लूँगी हाई फ्लेम करके। 5 मिनट हाई फ्लेम पर पकाने के बाद ज़र्दे में से शीरा तकरीबन ड्राई हो चुका है और थोड़ा थोड़ा सा शीरा इसमें अभी बाकी है। अब मैं सबसे पहले फ्लेम को ऑफ़ करूँगी और पतीली को चूल्हे पर से उतार लूँगी और इस पर तवा रखूँगी और उस पर पतीली रख दूँगी। और अब हम इस ज़र्दे को भगारेंगे पहले और उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। चावलों में बघार लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में तकरीबन 300 ग्राम्स बनास्पति घी ले लिया है। पहले हम इस घी को मेल्ट कर लेंगे और अब इसके अंदर हम तकरीबन 3 हरी इलायची और तकरीबन 3-4 लौंगे डालकर इनको 2 मिनट तक कड़कड़ा लेंगे, यहाँ तक कि इनमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। और ये देखिए यहाँ पर मैंने ज़र्दे पर ये बघार लगा दिया है। अब ऊपर से मेवा जात ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1/2 कप नारियल ले लिया है। इसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। इसके साथ ही पिस्ते और बादाम हैं, इनके मैंने छिलके उतार लिए हैं और ये तकरीबन 1/2 कप हैं। इनको भी बारीक स्लाइस में कट कर लिया है, इनको ऐड कर देंगे। और अब यहाँ पर मेरे पास टूटी फ्रूटी है 1/2 कप, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और ये देखिए हमने इसमें पिस्ते बादाम ऐड करने के बाद पतीली के ढक्कन पर मैंने कपड़ा लगा लिया है। मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और अब मैं लो फ्लेम के ऊपर इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए दम पर रखूँगी। अब यहाँ 20 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है तो देखिए कितनी अच्छी सी इसमें स्टीम आ गई है। और अब यहाँ पर मैं चावलों को खोल कर दिखाती हूँ तो देखें कितने खिले खिले से ये चावल बने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से ये चावल तैयार हुए हैं ज़र्दे के और बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इनको डिश आउट करती हूँ। तो व्यूअर्स, खिले खिले चावलों वाला, बहुत ही सॉफ्ट से चावलों वाला
वाला हमारा ज़र्दा तैयार है और बहुत ही मज़े का ये बना है। और आप भी इसको ज़रूर मेरी रेसिपी से ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आएगा। और किसी भी दावत में आप इसको बना सकते हैं और वैसे भी घर में सब इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर दें और मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको वक्त पर मिल सके। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।